हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गूगल फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है और गूगल फॉर्म बनाने का मतलब ये है कि कुछ इवेंट वगैरह करना है या फिर एडमिशन फॉर्म आपको बनाना है तो ये सारे आप गूगल फॉर्म की सहायता से बना सकते हो। मतलब हमें स्टूडेंट की एंट्री वगैरह मतलब उसका बायोडाटा पूरा एक फॉर्म पर फिल करवाना हो और डायरेक्ट हमारे ऑटोमेटिक वो एक्सेल सीट पर सेव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम गूगल फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के गूगल फॉर्म को स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं हम। सबसे पहले हमें इंटरनेट चालू कर लेना है, क्योंकि गूगल फॉर्म का मतलब ये है हम गूगल चलाएंगे तो उसमें हमको इंटरनेट चालू करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म मतलब ऑटोमेटिक वो सेव होते रहता है, तो हमें इंटरनेट इसके लिए चालू करना पड़ेगा। इंटरनेट चालू करा और मैं यहाँ पर टेक्निकल पीसी नाम की आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब गूगल फॉर्म हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो गूगल फॉर्म के लिए सिंपली हमें लिखना है गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म जैसे ही हम लिखेंगे गूगल फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा, मतलब बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको देखना है www.google.com और फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको ये गूगल वाले फॉर्म पर मतलब इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। देखिए ट्राई फॉर्म फॉर वर्क और यहाँ पर है गो टू फॉर्म, यानी कि हमको फॉर्म बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना है, गो टू फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाना है। तो मैंने वही करा, मैंने गो टू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म पहले से बने रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप से। ये एक हमने फॉर्म बनाया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगा, है ना। तो देखो ये इस टाइप से आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये बैनर वगैरह तो ये मतलब बनाना पड़ता है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी आप पहले ये देखिए फॉर्म, तो एडमिशन फॉर्म है। यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी वगैरह लिखी हुई है, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह, इस टाइप से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मैं इसको फॉर्म व्यू में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म वाले व्यू पे चलेगा। देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और अदर नेम को नंबर को इसे ऐड करना है तो वो, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हो, जेंडर ऐड कर सकते हो, कोर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। क्योंकि हमको इस फॉर्म में ये सारी चीज़ें चाहिए थी इसलिए हमने ऐड करी है। अब आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उतने इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्कूल वाले सेक्शन वगैरह आएंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं इसको, ये भी हम बनाना भी जस्ट सीखने वाले हैं। और यहाँ पर इस टाइप से कुछ ये चीज़ें हैं, तो चलिए इनको बनाना सीखते हैं। इस फॉर्म को मैं ओपन रहने देता हूँ, साथ में आपको मतलब बताते भी चलूंगा कि ये फॉर्म से ऐसा टाइप का होता है ना। हम यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम ब्लैंक फॉर्म ले रहे हैं, तो मैंने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करा। देखिए यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन आया, अनटाइटल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर हम क्योंकि एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, अब आपके अकॉर्डिंग आप कोई सा इवेंट वगैरह कर रहे हो तो उसके हिसाब से बना सकते हो। पर एक सिंपली कोई सी एकेडमी में एडमिशन फॉर्म बनाना है तो वो इस टाइप से आप बना सकते हो। और तो सिंपली आपको क्या करना है, एडमिशन लिखना है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली अभी हम नीचे ही आ रहे हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, है ना। तो मैंने क्या करा, स्टूडेंट नेम लिख दिया है। और स्टूडेंट नेम, क्योंकि देखिए आप पता है, हमको भी पता है कि स्टूडेंट का नेम टेक्स्ट में आएगा, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर जाना और हमेशा मतलब जब भी आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करो तो आपको शॉर्ट टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ, जैसे आप एड्रेस की बात करो तो एड्रेस को हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि एड्रेस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एड्रेस कैसा है ना। बाकी नाम तो हमेशा शॉर्ट आंसर, यानी कि बहुत 10-20 वर्ड का ही नाम रहेगा, मतलब ऐसा 200-400-800 वर्ड का थोड़ी ना रहेगा। तो सिंपली हमने क्या करा, शॉर्ट आंसर पर क्लिक करा। यहाँ तो डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम टाइप योर नेम ना। तो हमने वही लिखा, टाइप योर नेम। तो स्टूडेंट उसका नेम टाइप कर देगा। इसके बाद में यदि इसको रिक्वायर्ड रखना है, यानी कि बिना नाम टाइप करे वो सबमिट कर देगा फॉर्म को, तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो सेव मतलब सबमिट नहीं हो पाएगा। ऐसा आप करना चाहते हो तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, मतलब उसको नाम तो लिखना ही पड़ेगा, वो चाहे वो गलत लिखे, ठीक है, बाकी नाम तो उसको लिखना ही पड़ेगा। सेकेंड नंबर यदि हमको लिखना है तो हमको फिर ऐड क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा फादर नेम, इधर आइए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप योर फादर नेम इस टाइप से, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड नंबर पर जाएंगे, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप एक बॉक्स दे सकते हो मोबाइल नंबर का। तो हमने क्या करा, मोबाइल या फिर नंबर पूरा लिख देते हैं तो चलेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर, और उसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर तो शॉर्ट आंसर में रहने दीजिए ताकि वो डायरेक्ट आ जाए। इसके बाद में यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और जेंडर में हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस, यानी कि इस टाइप से बॉक्स मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन रहने देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम
शॉर्ट आंसर सेलेक्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट आंसर का मतलब वो लिखेगा। पर हमें पता है कि जेंडर 3 जेंडर होते तो हम तीनों जेंडर के नाम लिखेंगे, जो भी सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो सिंपल जैसे हमने यहाँ पर मैन लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फीमेल चूज कर लेगा, और यहाँ पर जाओगे तो थर्ड, ऐसे 3 वो आ गए डायरेक्ट। और हमने यहाँ पर फिर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, ये देखिए आपका ये डायरेक्ट, मतलब इस पे किसी पे भी मतलब एक पर वो डायरेक्ट क्लिक करेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप क्लास का नेम टाइप करवा सकते हो। तो क्लास, जैसे आप मान लीजिए जो एडमिशन ले रहे हो वो 5th से 10th तक का ले रहे हो, तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू करा हमने, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे 5th, है ना, और यहाँ पर 10th, ठीक है। तो यानी कि जो हम एडमिशन ले रहे हैं वो 5th से 10th तक का ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये करा। और यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, ठीक है। अभी आपको ये नाम दिख रहे हैं, बाकी जब आप यहाँ पर जाओगे ना प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर, अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ताकि डाउट ना हो। देखो, टाइप योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये स्टार क्यों आ रहा है, क्योंकि रिक्वायर्ड है, ओके। कॉर्नर पे यहाँ पर जेंडर को भी हम रिक्वायर्ड करेंगे, और क्लास में देखो इस टाइप से ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोलते हैं, यहाँ से एक क्लास को ऐसे भी चूज कर लेगा। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, ये वाला ऑप्शन मेन्यू है ना, मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन, या ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने में फायदा ये है कि फॉर्म आपका लेंदी नहीं होगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं लगेगा फॉर्म, सिंपल सा छोटा लगेगा। आप उस बॉक्स पर क्लिक करोगे, आपके पास नाम आ जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हो, वो अपनी चॉइस है, ओके। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको चेकबॉक्स वाला ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे कोर्स। अब जैसे हमारी कंप्यूटर एकेडमी है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोर्स में हमने बेसिक लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिक लिख देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर एडवांस कंप्यूटर लिख लेंगे, टेली लिख दिया हमने। इसके बाद में DCA, और नीचे हम PGDCA लिख लेते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर PGDCA लिखा। देखिए अब आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बनाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीपल चॉइस का मतलब ये है कि इन कोर्स में से कोई सा एक सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ क्या 5th क्लास में पढ़ते हो, तो हाँ सही बात है, जैसे 5th क्लास में पढ़ते हो तो 6 में नहीं पढ़ सकते, मतलब एक साल में एक ही क्लास में पढ़ेंगे ना, या तो 10th में पढ़ो, 12th, मतलब जो भी क्लास आपकी चल रही है। ऐसा थोड़ी ना कि 9th 10th 11th 12th सब एक ही साल में क्लास चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। पर कोर्स आप कर सकते हो, जैसे बेसिक भी कर लिया आपने, टेली भी कर लिया, एडवांस भी कर लिया, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीपल चॉइस नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर चेकबॉक्स बनाना है, मतलब जो भी वो कोर्स लेना चाहे वो कोर्स ले सकता है, यानी कि वो उस पर चेकबॉक्स ऐसा क्लिक करते जाएगा, ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो हमने वही करा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर हम फिर प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर और भी बहुत सारी आप चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको पहले वाले फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे हमने ईमेल आईडी, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और यहाँ पर कोर्स, स्कूल, कॉलेज, ऐसा सब सेलेक्ट करवा दिया था। तो यहाँ पर इस टाइप से वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक अपना ये वाला कॉलम में आपको ऐड करना सिखा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ वाला, और एक आपका इमेज वाला। तो डेट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो डेट ऑफ बर्थ में हम क्या करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ वाला है, और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ जैसे आप लिखते हो वैसे यहाँ पर वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है। और इस वाले ऑप्शन को भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, आपकी मतलब फ़ायदे के हिसाब से आप कर सकते हो कि यदि वो चाहे तो बिना उसके भी सेव कर देगा, पर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा कोर्स कर रहा है, इसीलिए हम उसको रिक्वायर्ड रखेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वो फिल करना चाहे तो कर सकता, अदरवाइज उसकी चॉइस है। और यहाँ पर फिर आप इमेज यानी कि फ़ोटो अपलोड करवा सकते हो। फोटो के लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना और सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। ऑटोमेटिक आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी, मतलब वो फाइल यहाँ पर फाइल अपलोड का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फाइल आप कितनी अपलोड करवाना चाहते हो वो चॉइस आपकी है। जैसे आप चाहो तो 10 कर सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम आप 1 कर सकते हो, 1 से कम तो हो नहीं सकती। तो हम जैसे मान लीजिए उसकी फ़ोटो ओनली अपलोड करवाना तो एक ही इमेज में काम हो जाएगा। और उसकी फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, देखिए आप यहाँ पर चाहोगे ना तो यहाँ पर जाकर आप मैक्सिमम 10 GB भी कर सकते हो, पर 10 GB की फ़ोटो होगी क्या, मतलब सिंपल सी बात है, तो सोचने वाली बात है। हम क्या करेंगे 10 MB कर देते हैं, क्योंकि सिंपली मोबाइल में कोई सी फ़ोटो लेते तो 8-10 MB की आजकल वो आ जाती है। और यदि 1 MB की करेंगे तो 1 MB में क्या है कि वो मोबाइल से जैसे कोई सी फ़ोटो ली है तो उसको अपलोड नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो हम 10 MB कर देते हैं, फिर वो चॉइस उसकी है। बेसिक जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में जब फोटो अपलोड करवाते हैं ना वो तो KB में करवाते हैं, पर हमने यहाँ पर 10 MB रख लिया है। रिक्वायर्ड करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अटैच योर फोटो करके आप इसमें लिख सकते हो, मैं भी सिंपली लिख नहीं रहा हूँ,
पर्टिकुलर कोई सी फोटो यहाँ पर आपको सबमिट करवाना है। फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करिए, देखिए वो चाहे तो मतलब देखो ये गूगल फॉर्म में आपने जो जो चीजें करी वो अब फोटो में कोई सी भी फोटो अपलोड कर देगा, पीडीएफ कर सकता, कुछ भी कर सकता है वो तो हमने उसको बोला है कि हमको इमेज चाहिए ओनली, तो इमेज वाले ऑप्शन पर हमने टिक लगाया है। यदि आप चाहो तो वीडियो भी सेंड करेगा, वो पीडीएफ भी कर सकता है, पर हमने इमेज वाले ऑप्शन पर लगाया ना, तो आप बस ओनली वो फोटो ही अपलोड कर सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट की फाइल नहीं, वो वीडियो और नहीं वो पीडीएफ अपलोड कर सकता है। मतलब जिन जिन पर आप टिक लगाओगे वो चीजें वो अपलोड कर सकता है। तो हमने सिंपली वही करा और यहाँ पर हमने इस फॉर्म को बनाया। मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो प्रीव्यू देख लीजिए, इस टाइप से ये प्रीव्यू आपको दिख रहा है। अभी इसमें 2-3 काम और है छोटे छोटे, वो काम खत्म कर ले, इसके बाद में इसका प्रीव्यू हम देखेंगे। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज थीम का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसकी थीम आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम इधर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, और इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। मैंने फुल स्क्रीन में करा नहीं था, है ना, पूरा वीडियो अपना मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया है, चलो कोई दिक्कत ना। और यहाँ पर देखिए लिखा है चूज एन इमेज, मतलब हेडर के लिए आप कोई सी इमेज लगा सकते हो। तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मतलब इमेजेस आपको मिलेगी, पर आप चाहते हो कि हमने कोई सी इमेज बनाई है, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्म बताया था, हमारा फॉर्म है ये, इसको देखो इसमें फॉर्म में पहले से इमेज लगी हुई है। मतलब मैंने क्या करा, पहले ये इमेज बना ली इसके साइज की और फिर अपलोड कर दी इमेज। यदि आपको ये बैकग्राउंड बनाते नहीं आ रहा है इस टाइप से, तो कमेंट करिए, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तो हम इसमें से कोई सा एक रख लेते हैं, बाकी आप कमेंट करोगे ना, तो ज़्यादा कमेंट यदि मुझे लगा कि हाँ ये बताना जरूरी है, तो मैं कोरल ड्रॉ पे या फिर सिंपली मैं कैनवा पे बता दूंगा। कैनवा पे क्या है, सरल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अभी कोई सा भी आप एक इमेज रख लीजिए, ये रख लेते हैं अपन, तो अपन ने ये रख लिया है और यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट नंबर पर इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इस टाइप से। और अब चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर, यानी कि ये लाइन वगैरह दिखती है आपको, इसके लाइन के कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज हो गया है पूरा, ये आपका फॉर्म कंप्लीट बन गया है, ठीक है। और अब आपको इसका मतलब पहले इसका प्रीव्यू देख लीजिए, फिर इसका रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, मतलब स्टूडेंट को हम शेयर कैसा करेंगे, वो सारी चीजें भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो प्रीव्यू पर जाइए, प्रीव्यू पर जाने के बाद में देखो इस टाइप से आपका ये फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म। आप चाहो तो कंट्रोल ई से इसको सेंटर वगैरह कर सकते हो, है ना। मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में मतलब इस फॉर्म को बनाना नहीं सिखाया, मैंने एक बेसिक रूल सिखाया, फिर मैं एडवांस वाला फॉर्म बनाना आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास ये फॉर्म है, इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह, क्लास, कोर्स, ठीक है। और जो ये स्टार जो दिख रहा है वो रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को हमने चेकआउट करा हुआ है, ओके। और यहाँ पर देखो आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पे सेलेक्ट कर सकते हो और फोटो सबमिट। और जैसा स्टूडेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो वो फॉर्म को क्लियर करना चाहे तो यहाँ पर क्लियर फॉर्म का ऑप्शन भी उसको मिलता है। अभी आप इधर फॉर्म पर आइए, आप जितने भी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे आपको, यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस फॉर्म की लिंक कैसे सेंड करना है, शेयर कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप मेल कर सकते हो, जैसे मैं मेल मोहित दोगने 73 मेरी जो जीमेल आईडी है मैं उससे मेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप सेंड करोगे ना डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं, वो सेंड हो गया है ना। मैं अभी दूसरा आपको तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाइए सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर ये लिंक है, आप ये लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेना। और यदि इसको शॉर्ट करना चाहते हो, मतलब लिंक को थोड़ा साइज छोटा करना चाहते हो, सिंपली शॉर्ट एंड URL पर क्लिक करना, तो शॉर्ट हो गया है मतलब, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद में आप जीमेल उसको मेल कर सकते हो। तो मैं मेल करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर उसी से मेल कर लेते, उसी जीमेल आईडी से हम, ठीक है। तो मैं प्लस वाला ऑप्शन पर जाता हूँ। वैसे हमने मेल उसको कर दिया है एक बार, फिर भी मैं सिखा देता हूँ। आप जीमेल पर जाइए सिंपली, और जीमेल आईडी ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है कंपोज पर, और यहाँ पर जैसे वो जिसकी भी जीमेल आईडी पर आप सेंड करना चाहते हो उस पर आप सेंड कर देना, है ना। तो मैं इस पर करना चाहता हूँ, मैं नाम लिखूंगा, डायरेक्ट जीमेल आईडी आ जाएगी मेरे पास। और यहाँ पर मेल करने के बाद में हम सिंपली सेंड करेंगे। सेंड जैसे ही करेंगे हमारे पास वो जीमेल मतलब मेल आ जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये जीमेल आ गया है हमारे पास, और ये यदि लिंक आ गई हो, ये देखो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म की लिंक आई है, इस पर क्लिक करिए। देखो डायरेक्ट, ये तो हमने डायरेक्टली सेंड करा था, वो वाला है। एक लिंक वाला ऑप्शन भी अभी जस्ट आपके पास थोड़ी सी देर में आने वाली है। देखो टेक्निकल PC करके आया है, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर देखो लिंक आ गया। अब इस पर क्लिक करोगे, ये आपके पास गूगल फॉर्म आ गया है। मतलब ये गूगल फॉर्म है, आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इन्फॉर्मेशन भर के आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने मेरा नाम लिखा, ठीक है,
और मैंने यहाँ पर ABCD से कुछ भी लिख दिया है ना। मोबाइल नंबर यहाँ पर रिस्पॉन्स के थ्रू डाल दिया है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्लास सेलेक्ट कर लो, कोई सी भी 8th कर लो, 9th कर लो, जो भी है। कोर्स जैसे हमने DCA भी करना, PGDC। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप कोई सी भी कर देना सेलेक्ट, ये कर दी। और आप अटैच फाइल, तो अटैच फाइल को रिक्वायर्ड अपन ने करा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोटो भी हम अटैच करके देख लेते हैं। यही वाली फोटो कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं कोर्स वाली, या फिर एक काम करो ये वाली कर लेते हैं, ओपन करा। थोड़ा सा KB में है, टाइम नहीं लगेगा, है ना। ओके, और यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करा, सबमिट करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। मैंने अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी एडवांस फॉर्म बनाना नहीं सिखाया है, मैं एक और नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको लेटेस्ट वाला और एडवांस तरीके वाला फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक है एक तरीके से। अब देखते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, मैं आपको फॉर्म दिखा रहा था, ये फॉर्म है हमारा, है ना। वापस आइए, ये आपके पास फॉर्म है, और देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स में 1 नंबर आया है। सिंपली आप इस पर क्लिक करो, ये देखो जो भी आप क्लिक करोगे ये मैंने फॉर्म भरा था, पूरा फॉर्म आ गया है, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, और यहाँ पर ये फाइल आ गई है, ठीक है। इस टाइप से आप ये गूगल फॉर्म बना सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।